गाइस, श्रीला प्रभु जी एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने पाकिस्तान में 12 कृष्ण मंदिर बनवाए थे, जहां आज भी रोज शाम को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। यही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 108 मंदिर बनवाए थे, जहां जाकर वो लोगों को गीता का महत्व समझाते थे। और इसी तरह एक बार वो गीता का ज्ञान देने अमेरिका गए हुए थे। तभी वहां पर एक रिपोर्टर आ जाता है और उनसे पूछता है कि इंडिया में रोज भगवान के नाम पर कोई ना कोई व्यक्ति भगवान बन जाता है, तो क्या आप भी उसी में से एक हैं? तो स्वामी जी ने बड़ी सरलता से गीता की ही एक बात से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो उनका नौकर हूँ। और नौकर कहना भी गलत होगा, मैं तो उनका नौकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर रिपोर्टर हैरान रह जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। गाइस, श्रीला प्रभु जी ये चाहते थे कि पूरी दुनिया गीता के महत्व को समझे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अब तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को समझ पाए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वजन कम करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाना। जितनी ज्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ही तेजी से हमारा वजन कम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बिल्कुल झूठ है, पसीना निकालने का हमारे वजन को कम करने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो शायद आप विश्वास ना करें, पर ये सच है। अब इसे ऐसे समझिए, क्या आपने पानी में कभी ऑयल को मिक्स होते देखा है? नहीं ना। फिर आपके बॉडी का फैट जो कि ऑयली नेचर का होता है, वो आपके स्वेट से कैसे मिक्स होकर बाहर निकल सकता है? स्वेटिंग सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का एक तरीका है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी से हीट बाहर निकालने के लिए हमें पसीना आता है। अगर आप किसी ठंडे कमरे में घंटों वर्कआउट करते हैं तो आपको पसीना नहीं आता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कैलोरीज या फैट बर्न नहीं किया है या आपने मेहनत नहीं की है। इसीलिए अब आगे से वजन कम करने के चक्कर में पसीना निकालने के लिए गर्म कपड़े पहनकर या फैन ऑफ करके वर्कआउट करने से बचें। इससे और कुछ नहीं होगा सिवाय आपकी तबीयत खराब होने के। गाइस, आपने फिल्मों में तो कई सुपर हीरो देखे होंगे, पर अमेरिका में रहने वाले डैनियल किश किसी रियल सुपर हीरो से कम नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से अंधे होने के बावजूद भी वो अपने कानों से देखते हैं। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। दरअसल 13 महीने की उम्र में आई कैंसर से उनकी दोनों आंखें चली गई। इससे हार ना मानते हुए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। वो अपने मुंह से आवाज निकालते हैं और उस आवाज की इको आसपास से टकराकर जब वापस उनके कानों में पहुंचती है, उन्हें सब कुछ साफ साफ पता लग जाता है कि आसपास क्या है। बिल्कुल उसी तरह जिस तकनीक से चमगादड़ रात के अंधेरे में देखते हैं। ये इतने माहिर हैं कि रात के अंधेरे में भी इंसानों से बेहतर काम करते हैं, जिससे लोग उन्हें किसी सुपर हीरो से कम नहीं मानते। गाइस, आपका इस इंसान की सुपर पावर्स के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आपने बहुत सारे हैरान कर देने वाले पेड़ पौधों के बारे में सुना होगा, पर सबसे अलग ये ऐसा पौधा है जिससे एरोप्लेन तक उड़ाया जा सकता है। जी हाँ गाइस, आबू धाबी में रिसर्च द्वारा उगाए जा रहे इन खास तरह के पौधों के बीच से जो तेल निकलता है उससे जेट फ्यूल बनाया जाता है, यानी वो ईंधन जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि आम ईंधन के मुकाबले ये कार्बन की मात्रा 80% तक कम करता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको उगाने के लिए खारे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गाइस, इतनी सारी खूबियों के साथ है ना ये एक जादुई पौधा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या आप इसे उगाना चाहेंगे ये भी बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में।